लीजिए प्रस्तुत है तीसरी कसम। एक कहानी है जो कि श्रीमान फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी का दूसरा नाम उफ मारे गए गुलफाम भी है। फणीश्वरनाथ रेणु की ये कहानी आज़ादी से पहले की है। और मित्रों, इस कहानी में उस समय के तात्कालिक वातावरण और ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। देखिए कहाँ से शुरू की है कहानी लेखक ने। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल के धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। उसके बैलों की बढ़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ भी खुद करते हैं अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के पार इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उस गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। छटक भी पड़ जाए आंखों पर रोशनी के साथ कड़वी कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको साले, गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 विषयों विसावेगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डाल कर पिशाची हंसी हंसे मुनीम जी, इस साला गाड़ीवान मुंह क्या देखता है। अरे ये कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे में साला। बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दारोगा साहब और मुनीम जी में। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दारोगा का मन न डोले। भला 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मार दरोगा ने 5,000 फिर खोचा उतारो पहले। मुनीम जी को गाड़ी से उतार कर दारोगा ने उसके आंख पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क के 20-25 रस्सी दूर गाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं। जेल हीरामन को जेल नहीं, हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे। भूखे प्यासे फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा। नीलामी की बोली उसके कानों में गूंज गई। 1 2 3 दारोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो मामला गोल होखी का। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। धीरे धीरे उसके बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए कि उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिटकी लगाकर बैलों के कंधों में बेलाग किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क
के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेहाड़। फिर एक ले दो ले दिल की चाल दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राही सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूंछ उठाकर पीछे हीरामन रात भागते रहे थे तीनों जने। घर पहुंचकर तीनों दिन 2 दिन बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देगा, चोर बाजारी का माल। तौबा तौबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदरे बड़े जतन से गुथे गए थे। 2 कस्में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं लादने की, दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी चीज तो नहीं, और बांस लादने से के लिए 50 रुपये भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरी गाड़ी देखे, 5 लदी हुई गाड़ी, गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकाल रहा है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ काबू के बाहर रहती है। गाड़ी हमेशा सो बेकाबू वाली, लदनी और खैरिया ही शहर वाली बात। इस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाकुबा नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खैरिया ही शहर की लदनी भी छोड़ दी और अब फारिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों की आधीदारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का, आधा भला बैल वाले का। हिस्सा गाड़ीवान करे मुक्त, आधीदारी की कमाई से बैलों के ही पेट न भरे। पिछले साल की ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाग का, और आधा बैल वाले का। हिस गाड़ी वालों को मुक्त करो, आधीदारी की कमाई से बैलों का पेट नहीं भरते। फिर पिछले ही साल उसने आधी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाग का। पिछले साल इसी मेले में बाग गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ी वान पट्टी में ऐलान कर दिया, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर गए थे, डिकरने लगे। रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर न हाथ आएगा, यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी और पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर भी पीठ पर मैं तो हूं। गाड़ीवानों के दल में तालियां पटपटा उठी। एक साथ सभी की लाज रख ली। हीरामन के बैलों ने हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैलों ने जुतने के बाद ढेर सारा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ की तरह नकबंद लगाए बिना बगाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाग गाड़ी की गाड़ीवान की हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठाता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है कि वह 2 वर्ष में चंपानगर के मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाहे, बिस्कुट और रास्ते में हर बंदर भालू और जोकर तमाशा देखने का फोकट में।
इस बार यह जवानी जनानी सवारी इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, गाड़ी से जब गाड़ी से महक महक कर रही है। कच्ची सड़क के किनारे खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिसकी आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा! अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। देखिए, फेनू गिलासी बोली मतलब बहुत ही अच्छी, बिल्कुल बारीक तरीके से बोली गई। अब यहाँ तक तो हीरामन आता है, गाड़ी में सवारी बैठी है लेडीज। अब वो कौन है उसके बारे में अगले भाग में जानेंगे। कहानी काफ़ी लंबी है मित्रों, इसीलिए इसको कम से कम 3 या 4 भाग में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, एक भाग में ये बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। तो यहाँ तक हमने जान लिया था, अब अगले भाग में जानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।